बुलंदी। स्माइल श्रॉफ के जानदार डायरेक्शन में एक्टर सुप्रीम राजकुमार। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी सरला, और ना ही कभी किसी दूसरे को अपनी तकदीर बनाने या बिगाड़ने का अधिकार दिया। बुलंदी, जिसमें पहली बार आपको डबल रोल में मिलेंगे डैनी डेंग सोंगपा। सच बात तो यह है प्रोफेसर कि दोस्ती करो तो खुलकर, हम आधी दोस्ती को आधी दुश्मनी ही समझते हैं। कॉलेज एक परिवार है सर। अगर हमारे अपने बच्चे कोई नादानी करें या उनका बर्ताव और कर्तव्य ठीक ना हो तो हम उसको पुलिस के हवाले तो नहीं कर देते। ये लड़के यहाँ अदब सीख कर नहीं आते, अदब सीखने आते हैं सर। और ये लड़के जिंदगी को उस नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं जहाँ इनका मुकद्दर लिखा जाता है। और अगर हमने भी इनसे वही सलूक किया जो पुलिस मुजरिम के साथ करती है तो ये जिंदगी के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाए। ये वो शख्सियत है जिसे लोग प्रोफेसर सतीश खुराना के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर सतीश खुराना, जिसकी जिंदगी हमेशा ही उसूलों की पाबंद रही है। और ये शायद उसके उसूल ही हैं जिन्होंने उसकी नेक नियति को जमाने की हर बदी से टकराने का हौसला दिया है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जमाना जानता है कि प्रोफेसर न तो वक्त की मार से टूट सकता है और न ही दुनिया के सितम के आगे झुक सकता है। प्रोफेसर को अगर कोई शय अपने आगे झुका सकती है तो वो है प्यार, मोहब्बत, उसकी बीवी सरला की बेलौस बेगर्ज चाहत। वक्त की डगर पर हालात की धूप छांव से गुजरता हुआ प्रोफेसर आगे बढ़ता जा रहा था कि उसकी जिंदगी के आईने में एक और किरदार उभरा, रंजीत सिंह लोबो। हम चाहते हैं आप हमारे लड़के को ट्यूशन पढ़ाएं। मंजीत बहुत ही घमंडी है और पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। मुझे वो बहुत प्यारा है, उसके सामने मेरी नजर में दौलत की कोई कीमत नहीं। हम आपके कीमती वक्त के मुंह मांगे रकम देंगे। मेरे लिए दौलत में कभी कोई कशिश नहीं थी और ना ही मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा है। रहा ट्यूशन का, सो मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि एक लड़के के लिए हमारे कॉलेज के दूसरे बच्चों की रहनुमाई में अड़चन पैदा करूं। रहा रुपए का, अगर वो कमाना होता तो मेरे लिए बहुत से और भी रास्ते थे। जिंदगी मैंने बच्चों की पढ़ाई का रास्ता बहुत सोच समझ कर चुना था। रंजीत सिंह लोबो की बेशुमार दौलत की चमक प्रोफेसर के मन में अंधेरा फैला दे, यह मुमकिन नहीं था। प्रोफेसर के जमीर पर हावी हुआ तो सिर्फ वो एहसास जो रंजीत सिंह लोबो के दिलो दिमाग में एक मुद्दत से दर्द की हजारों परछाइयां समेटे था। और प्रोफेसर मंजीत को अपना शागिर्द बनाने के लिए तैयार हो गया। उस मंजीत को जो एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। एक तो जवां उमंगों का जोशो जुनून, उस पर बाप की बेशुमार दौलत का आसरा। मंजीत को शह क्यों ना मिलती, लेकिन हजार खामियों के बावजूद मंजीत में एक अच्छाई भी थी। वो वक्त का बहुत पाबंद था। गुड इवनिंग सर। आओ कम इन मंजीत, एग्जैक्ट 6। मन के बादशाह तुम्हें आज जिंदगी का एक फिलसफा बताएं। वक्त की पाबंदी आधी कामयाबी है और बाकी लगन, शौक और इरादे से मिलती है। समझे मिस्टर मंजीत? सर आपकी घड़ी फेल हो सकती है लेकिन आप मुझे कभी लेट नहीं पाएंगे। दैट्स लाइक ए गुड बॉय मंजीत। प्रोफेसर के घर पर ही मंजीत की मुलाकात लीना से भी हुई। लीना प्रोफेसर की छोटी बहन। और एक बार जैसे शोले से चिंगारी टकराई। मुझे घमंडी आदमी अच्छे नहीं लगते। घमंड कामयाबी का दूसरा नाम है। मेरे बाप के पास इतना रुपया और इतनी ताकत है कि वो बॉम्बे में बलवा करवा सकता है। अब तुम्हें बताओ, इतने कामयाब आदमी का बेटा घमंडी नहीं होगा तो क्या होगा? तुम जिंदगी भर क्या यही कहते रहोगे कि मैं रंजीत सिंह लोबो का बेटा हूँ? तुम्हारे पिता सब कुछ होंगे मगर तुम क्या हो? यानी कि मंजीत, और सिर्फ मंजीत। ज़मीर और जज्बात की बुलंदियों पर दिल और दौलत की जंग। बुलंदी। ये रेडियो कार्यक्रम पेश किया ब्रिज मित्तल ने।